हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान की। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये कहूँगी कि वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप लोग कमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वीडियो लाइक नहीं। स्टार्ट हुए फर्स्ट टाइम मैं रमज़ान में सुबह में बाज़ार जा रही हूँ। नहीं तो मैं सुबह में बिल्कुल प्रेफर नहीं करती बाज़ार जाना। खैर अभी हम जा रहे हैं बाज़ार, वहाँ पे जाएंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हस्बैंड के साथ नहीं ले सकती क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है वो, और कुछ ऐसी ड्रेसेस जो मैं अब चांद रात पे या ऐसे वैसे पहन लूँगी वो लेने हैं मैंने। तो अभी हम चलते हैं फिर से बाज़ार। अभी हम जाएंगे शापोश। मैंने बहुत सुना है, मैंने आपको पहले भी बताया शापोश का, लेकिन वो जीटा मॉल में, अब हमें जीटा जाना पड़ेगा। और हम जाएंगे एस अब्दुल्ला और हम जाएंगे एथनिक। तीनों से अलग अलग चीज़ें लेनी है बस, और कहीं पे भी नहीं जाना, डायरेक्ट वापसी घर आना है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम हस्बैंड के साथ ही जाएंगे चांद रात में। जब हम जाएंगे ये चांद रात से एक दिन पहले, क्योंकि चांद रात को सारी बच्चियाँ और बच्चे चले जाते हैं अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं और मेरे हस्बैंड रह जाते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि चूड़ियाँ और मेहंदी चांद रात से एक दिन पहले लगा लेंगे और चांद रात को हम फुल ऑफ एंजॉय करेंगे, क्योंकि चांद रात में ही मेहंदियाँ अच्छी लगती हैं। ओहो, मुझे याद आया, मेरा एक ड्रेस भी था, मैंने उसको स्लीवलेस करवाना था। मुझे ना उसके स्लीव्स बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। अच्छा, मुझे याद आ गया, वो मैंने चांद रात पे पहनना है इंशाल्लाह, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अब चलते हैं। रोज़े में शॉपिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। खैर कूल डाउन होके हम चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको सारी वीडियो दिखाऊंगी। अच्छा, मॉल हम पहुँच गए हैं, लेकिन मॉल सारा खाली पड़ा हुआ है। देखिए ज़रा, पार्किंग खाली। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पार्किंग इसकी खाली है जीटा मॉल की। तो लेट्स सी। अब गीगा में तो बहुत ज़्यादा रश होती है, जीटा में क्या होता है। अच्छा, ऐसे मैं जाती गीगा में ही हूँ, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ जीटा में मिलेंगे, आपको गीगा में नहीं मिलेंगे। सो इसीलिए अभी हम आए हैं जीटा। अच्छा, मन्नत कह रही है कि यहाँ से ना जीटा मॉल से जो है कोयटा की स्मेल हमें आ रही है, जैसे कि कोयटा के मॉल्स में नहीं आती है एक खुशबू, मतलब एक टिपिकल खुशबू जो होती है, वो हमें इस मॉल में से आ रही है, जो गीगा में से नहीं आती। खैर लेट्स सी। अब यहाँ पे हमारी शॉपिंग भी हो जाए, होप सो। देखते हैं, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे शापोश। चलिए जी, शापोश हमें मिल गया है, अभी हम चलते हैं शापोश। अच्छा, शापोश पे जो है सेल भी लगी हुई है 50 ऑफ की, बट ड्रेसेस आर, ये वो है जो अनिया ने पहना था, याद है? इतना बुरा लग रहा है ये, क्यों? तस्वीरों में अच्छा लग रहा था। प्राइस, अच्छा प्राइजेस भी बहुत कम है ना। ये है रेड। अच्छा ठीक है, ये प्लेन, ये प्यारा है। वो मन्नत, ये भी नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। अच्छा, शापोश ना जितना पिक्चर्स में और वीडियोस में अच्छा लगता है ना, उतना ही रियल में ये बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन प्राइजेस बहुत नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा। यकीन करें, इतने में एथनिक का एक नॉर्मल सूट आता है, यहाँ पे वही प्राइस आपको 3 पीस कपड़ों की मिल रही थी। लेकिन मेरे दिल में पता नहीं पहले से ही शापोश का शक था कि वीडियोज़ में, तस्वीरों में ये इतना खूबसूरत आता है, लेकिन जाके मैं देखूँगी कहीं इसकी आउटलेट कहीं पे तो होगी। तो खैर फिर मैं आ गई शापोश। मैंने देखा, मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। डिज़ाइंस भी बहुत ओल्ड थे और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। असल चीज़ मैं समझती हूँ क्वालिटी होती है, अगर आप क्वालिटी अच्छी पहनेंगे तो सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ आप 2 सूट लेने का सोच रहे हैं तो वहाँ आप 1 सूट ले लें, लेकिन अच्छा लें। रेड सूट लेने का मेरा पूरा इरादा था, लेकिन इसका ना कपड़ा मुझे नहीं कुछ समझ आया, फिर मैंने नहीं लिया। बस इस टाइप के कपड़े थे। अगर आप लोगों को समझ आते हैं, देखिए दुनिया में ना हर तरह के लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर मुझे नहीं पसंद आया तो आप लोगों को भी नहीं आएगा। मैं सिर्फ इसकी क्वालिटी आप लोगों को बता रही हूँ कि क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, शापोश पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी थी ही नहीं। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि लोग किस तरीके से ले लेते हैं।
कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाना, लेकिन प्राइसेस बहुत कम थी। अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो मेरे ख्याल में शापोश सही था। डिज़ाइन मैंने आपको दिखा दिए थे। लेट्स सी, अभी हम आए हैं साया। साया पे देख रहे हैं क्या अच्छा है, अगर कुछ मिलता है हमें। अच्छा, साया पे सिर्फ कैजुअल कलेक्शन थी, तो अभी हम आ गए हैं बियॉन्ड ईस्ट पे। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, यहाँ पे ट्राई करते हैं अगर कुछ अच्छा लगता है। अच्छा, इसकी ना प्राइजेस बहुत अच्छी थी और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट मैंने जब भी कैजुअल कपड़े लेने होंगे तो मैं यहीं पे आऊँगी, क्योंकि प्राइजेस बहुत नॉर्मल थी और क्वालिटी कपड़ों की बहुत ज़्यादा अच्छी थी और डिज़ाइंस भी इन्होंने अच्छे रखे हुए थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही गंदे लोकल डिज़ाइंस रखे हों, ऐसा नहीं था। इनका डिज़ाइनर भी मुझे लगता है कोई अच्छा सा है। खैर, यहाँ पे ना मुझे लॉन्ग शर्ट्स लेनी थी तो मैंने ये ग्रीन वाली ले ली। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने कहा ले लेती हूँ। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे साथ ये सूट नहीं कर रही। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप शॉपिंग करने के इरादे से निकलते हैं तो आपको कुछ पसंद नहीं आता। जब आप शॉपिंग नहीं करने के इरादे से निकलते हैं तो आपको सब कुछ पसंद आता है। अच्छा, यहाँ पे वो ड्रेस भी मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, मैंने अपनी ईद की ड्रेस बाय तो कर ली है, लेकिन मैं कैजुअल कुछ लेना चाह रही थी। तो अभी चलते हैं ऊपर, खाड़ी पे चलते हैं। यहाँ पे खाड़ी देखते हैं कि खाड़ी कैसा है, मैं चेक करूँगी। चल, लामा पे अभी मैं आई हूँ। लामा का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना था, मैंने कहा मैं लामा को भी देख। अच्छा, ये तो आउटफिटर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और सारा वेस्टर्न था, ईस्टर्न यहाँ पे नहीं था। स्कर्ट्स अच्छी थी लेकिन सफ़ायर की इससे ज़्यादा अच्छी थी, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी। वो एक ट्राउज़र इधर 10,000, 12,000, 15,000 का था। एक शर्ट इधर 8,000 की थी। लेकिन फिर अगर हम आउटफिटर से कंपेयर करें तो आउटफिटर का एक नाम तो है ना, लेकिन अच्छा था। मतलब अच्छा, लामा पे मैं आई थी, फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ लामा पे, लेकिन अच्छा था। वेस्टर्न ड्रेसेस के लिए अच्छा था। खैर, अभी हम चलते हैं खाड़ी। यहाँ पे अच्छा, मैं ना आउटफिटर या ब्रेकआउट की शायद आदी हुई हूँ, इसलिए मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। खाड़ी चलते हैं, फिलहाल जो कमीज शलवार लेनी है वो लेते हैं, फिर आउटफिटर पे हम कुछ देखेंगे। अगर नहीं हुआ तो देन हम आएंगे लामा। लामा पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, लेकिन अच्छी शॉप है। ऐसा कुछ नहीं था जो एकदम अट्रैक्ट करे, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी। अच्छा, खाड़ी ने तो बिल्कुल ही हद ही क्रॉस कर दी, ज़रा अच्छा नहीं। मतलब खाड़ी का जो नाम था एक टाइम पे, उस नाम को देखते हुए अभी बिल्कुल इसने अच्छे कपड़े नहीं लाए। मतलब ये जैसे जेलबरी वगैरह होते हैं उस टाइप के कपड़े थे, लेकिन नहीं अच्छे थे। खाड़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतनी बड़ी इसने आउटलेट बनाई है, बहुत ज़्यादा, लेकिन नथिंग, कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा, खैर, मैं जिस तरह थी मैं उसी तरह घर से निकली हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा अपना नेचुरल दिखाती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मेकअप शेकअप करके आपके सामने आऊँ। यकीन करें, इस टाइम पे मैंने फेस पे कोई क्रीम, कोई सन ब्लॉक तक नहीं लगाया था। बस जैसे ही सो के उठे, वज़ू किया था, नमाज़ पढ़ी। अच्छा, खाड़ी पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक टाइम पे खाड़ी इतना कोई फेमस हुआ करता था, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस हुआ करते थे। अब तो सारे कैजुअल ही हैं। अगर आप लोग घर में भी हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे या उस पर जाके देखना, खाड़ी बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं रहा। मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक कैजुअल थे। फिर जाके आ जाता है एथनिक, आप लोगों में फिर एथनिक, तो फिर एथनिक ही चलते हैं। एथनिक इज़ द बेस्ट। प्राइस थोड़ी हाई है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ उसकी बहुत परफेक्ट है। बट अगर नॉर्मल प्राइस में भी लें, खाड़ी भी सस्ता नहीं है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। खैर, अभी हम इस मॉल से निकलते हैं। अगर करिश्मा यहाँ पे है हम उसको भी देखेंगे, फिर हम जाएंगे दोबारा से गिगा मॉल इज़ द बेस्ट मॉल। चलें, अभी हम चलते हैं एथनिक। गाड़ी हमारी कहाँ पे है गाड़ी खड़ी करके ना मैं भूल जाती हूँ, यह हमेशा मेरे साथ होता है। वहाँ पे नहीं, इसका फ्लोर इसीलिए सारा खाली पड़ा हुआ है, देखिए। अच्छा, जन्नत मॉल में पहुँच गई हूँ। यहाँ से मैंने फ्रोज़न मोमोज उठाने थे, वो मैं इनसे उठाऊँगी। पता नहीं ये भाई कहाँ पे है, ये इनसे बात कर लूँ कि क्या कहते हैं। हेलो। अच्छा, मोमोज़ मैंने उठा लिए थे, फ्रोज़न मोमोज़ मैंने लिए थे। अब मैं आ गई हूँ एस अब्दुल्ला। यहाँ पे मैंने अपना डाइनिंग टेबल दे दिया है, दूसरा डाइनिंग टेबल देखना है और एथनिक से कुछ कलेक्शन देखनी है। देखते हैं यहाँ पे कैसी है। अच्छा, इधर भी एथनिक में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फाइनली हम गिगा मॉल ही जा रहे हैं। एस अब्दुल्ला पे सिर्फ मैंने एक टेबल देखनी है, हस्बैंड के साथ आके मैं फिर उठाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे पहले ऑर्डर देते हैं, फिर उसके मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन बाद आपको मिलती है वो टेबल। तो जस्ट क्विक एक टेबल का वो करना है बस।
अच्छा अच्छा अभी अभी लोड करवाएंगे, गाड़ी में भेज देंगे अच्छा जी। एनी टाइम। उसके लिए ये होगा पेमेंट कैश होगी। हाँ हाँ। अगर ऑनलाइन करेंगे वे- देंगे तो नहीं इसकी कोई गारंटी है? गारंटी तो बहुत अच्छी होती है, कोई भी उसकी गारंटी नहीं होती। ये वाला है 6,25,000 ये ख़राब है। 6 ईयर के साथ। ये प्राइस मुझे याद रहे ना, ताकि जी आपके पास टैग है तो आप ऊपर पहन के ये वो है ना जो छोटा भी हो जाता है। छोटा हो जाता है। ये नहीं अच्छा। क्या रेंज होगी इसका? ये ज़्यादा अच्छी नहीं है मन्नत? 10 चेयर वाला हाँ नहीं, 10 नहीं, 6 हो या 4 हो। 6 वाला छोटे वाला आ रहा है। इसकी क्या प्राइस है? ये वाला है मैम 14 लाख 95। लेकिन ये है वुड वालों से वो फॉरएवर, पहले वाला भी इसीलिए वो किया मैंने, इंटर वुड से लिया था वो, लेकिन वो वुड थी ना, वो नहीं अच्छा आया। ये ना ये फिर शीशे पे स्क्रैचेस आ जाएंगे, फिर मसला बनेगा। इस शीशे के ऊपर जो है ईद के बाद यहाँ पे हम फिर से आएंगे वापस, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ईद के बाद हमारे पास मार्बल टॉप आएगा, आपने वो देखना है, क्योंकि ये वुड एंड वो चीज़ें फिर से मसला बनाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब ईद के बाद ही आऊँगी, क्योंकि मैंने लेना है अब्दुल्ला से ही है। यहाँ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गारंटी कोई नहीं होती, लेकिन डिज़ाइंस यूनिक होती हैं। अच्छा, अभी हम आगे हैं गिगा मॉल, यहाँ पे हम जाएंगे एथनिक, वहाँ से देखते हैं कोई अच्छे से ड्रेसेस। वहाँ पे तो मिलने थे, हम बाकी जगह पे इसलिए गए थे कि शायद कहीं और भी कोई अच्छी क्वालिटी हो, बट नहीं थी। अब हम चलते हैं एथनिक के कपड़े मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ, बहुत दफ़ा, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि ना दिखाऊँ, अगर कोई अच्छा लगा तो वो दिखाऊँगी आपको, ठीक है। टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी चलना है। लेट्स गो टू एथनिक। ड्रेस सेलेक्ट कर लिया है, वो अभी गया है लाने के लिए, वो लाए और जल्दी से हम बिल करवाते हैं, घर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है एथनिक पे, खैर मिला। यहाँ पे कपड़े हो गए थे सिलेक्ट। एथनिक वाला भी बोल रहा होगा कि ये मैडम तो बार बार आ जाती हैं। तो खैर यहाँ पे जे भी मैंने ले लिए थे 2 ड्रेसेस, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। दूसरा ड्रेस भी मेरे ख्याल में बैग में है या कहाँ है, आपको नज़र आ जाएगा। तो ये थे 2 ड्रेसेस, ये हो गए डन। अब आगे चल के हमने एथनिक पे बिल्कुल भी नहीं आना, कपड़ों का काम बिल्कुल भी नहीं करना। घर के पास मेरे निशात है, निशात पे मैं देखूंगी अगर मुझे कुछ अच्छा लगा। अच्छा, इंसिग्निया की शॉपिंग वगैरह हमारी हो गई है डन। अब चलते हैं घर, 5:30 बजने वाले हैं, कुछ टाइम रहता है इफ्तारी में। फटाफट जाऊँगी, चीज़ें खाली मैंने एयर फ्रायर में रखनी है, जस्ट वो जल्दी जाना है, क्योंकि फिर इफ्तारी के बाद फिर हमने जाना है घर के पास। मुझे ऐसा लगता है शॉपिंग में सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, कपड़ों का होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर वो तो हो गया डन। अच्छा, लड़कों का काम ना मेरा हस्बैंड ही करता है, मैं बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे हम आए थे बहुत ज़रूरी काम से। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में आफ्टर 1 मंथ या 10 डेज़ में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है अपकमिंग व्लॉग्स में। तो होप सो सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाए और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जिसमें अल्लाह ताला ने हमारी खैर रखी है। अव्वल खैर फिर सब कुछ, जो भी होना हो पहले खैर ज़रूरी है। मैं हमेशा अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह कोई चीज़ मेरे लिए कितनी ही ख़ास क्यों नहीं हो, अगर उसमें मेरी खैर है तो वो करना, अगर नहीं है तो नहीं करना। तो यहाँ पे जी फिर हम आ गए थे घर। उज़ैफ़ा के फ्रेंड आया हुआ था उसके साथ, तो वो लोग चले गए थे बाहर, या साथ ही पार्क था वहाँ चले गए। रोज़ा था बच्चों को, मैं इसीलिए पैदल भिजवाना नहीं चाह रही थी। और यहाँ पे जी हमारा ऑर्डर भी आ गया था सबरोसों का। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जिम जब जाती हो तो लॉन्ग शर्ट पहन के जाया करो, तो ये कोई इतनी लॉन्ग थी, इतनी लूज़ थी, इतनी मुझे कोई अजीब सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन खैर हस्बैंड का हुक्म था, मानना तो था। फिर मैंने कहा ठीक है पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने क्या किया, कचौरियाँ यहाँ पे, अच्छा कचौरियाँ ना 2 तरह से बनती हैं सबरोसों की, एक ऑयल में फ्राई होती हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा डिफरेंट मंगाना चाह रही थी। डेली रूटीन पे एक ही चीज़ें समोसे खा के ना बोर हो जाता है बंदा, तो मैंने कहा आज ना कचौरियाँ ट्राई करते हैं। तो कचौरियों में मैंने क्या किया, कुछ मैंने जो है ऑयल में जो फ्राई की थी वो भी अच्छी थी, लेकिन जो मैंने एयर फ्रायर की थी वो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगी। मतलब वो ऐसे थी जैसे हम पेटीज़ वगैरह का क्रंच नहीं होता, उस टाइप की बन गई थी।
यहाँ पे जी मैंने रख लिए एयर फ्रायर में क्या थे विंग्स, हाँ विंग्स रखे। एयर फ्रायर ने मेरा बड़ा साथ दिया रमज़ान में भी और मेरी वेट लॉस जर्नी में भी। और साथ ही चीज़ें फ्राई कर लूँगी, यही सब कुछ चलता रहता है इफ्तारी में। इस दफ़ा तो यकीन करें मैं इतनी कोई मसरूफ़ हूँ। इंशाल्लाह आप बोलते होंगे हूर क्या कर रही हो। इंशाल्लाह आप कमिंग व्लॉग्स में आपको पता चलेगा। लेकिन अवल खैर पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं हूर, पहले फुल चीज़ें फ़ाइनल होने दो फिर शेयर किया करो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। नज़र बरहक है, नज़र देखें पहाड़ को भी तोड़ देती है। लेकिन इसीलिए मैं आपको कहती हूँ जब भी किसी की कोई चीज़ देखें माशाल्लाह लाजमी बोला करें। अल्लाह ताला ने अगर उसको दिया है तो अल्लाह ताला आपको भी इस चीज़ से नवाजेगा, ये मेरा यकीन है। और इस दफ़ा की इफ्तारियाँ बड़ी ही सिंपल थी, बस सारा सब रोसो कैनन्स था। पूरे महीने में मैंने एक पकोड़ा भी घर में नहीं बनाया और खाना भी बामुश्किल बनता है क्योंकि बस घर में रहना ही मुश्किल होता है। मैं जिम जाती हूँ और जो काम कर रहे हैं उसके पीछे भी आना जाना लगा हुआ होता है। शॉपिंग आ गई ईद की, बीच में इबादत आ गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा मैंने 2 कुरान शरीफ ख़त्म किए हैं। इस दफ़ा ना हमने खाने को ज़्यादा तरजीह नहीं दी। देखिए आप ऐसे भी तो हमेशा कुकिंग करती ही रहती थी ना, घर में बनाती ही रहती थी। लेकिन इस दफ़ा और मैं हूँ भी अकेली, तो मैं या किचन में खड़ी हो सकती हूँ या बाकी काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए मैंने ज़रा कंट्रोल में रह के इस दफ़ा कुकिंग की है। दिल तो बड़ा करता है सब बहुत कुछ बनाऊँ, लेकिन ईद पे इंशाल्लाह मैं काफ़ी चीज़ें बनाऊँगी। यहाँ पे जी इफ्तारी होगी थी डन, ये रही मेरी इफ्तारी। बस इतनी सी इफ्तारी मैं करूँगी, इससे ज़्यादा इफ्तारी मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर मैंने इफ्तारी के फ़ौरन बाद ना जिम चले जाना है। उसके बाद हमने फिर आके जूतों के लिए जाना है बाज़ार, तो काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग है। दुपट्टे लेने हैं, कुछ और चीज़ें लेनी हैं, तो आई होप के हो जाएं। अच्छा ईद का ना मज़ा ईद की तैयारियों में है, ईद में नहीं है। KFC भी साथ मंगवा लिया था, थोड़ा थोड़ा ना सब कुछ खा लेंगे तो इससे ये होगा कि थोड़ा बच्चों को अलग खाने को भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ फ्राइड आइटम ही रखें ना फिर नहीं खाए जाते। अब तो बिल्कुल ही इफ्तारी नहीं की जाती, मुझसे तो बिल्कुल नहीं की जाती। आप लोग बताना आप लोगों को इफ्तारियाँ आजकल बन रही हैं उसी तरह या बस नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं आप लोग भी। होप सो कल इंशाल्लाह चांद रात होगी और चांद रात का व्लॉग भी आएगा, ईद का व्लॉग भी आएगा, डेली आएगा। कोशिश करूँगी शॉर्ट्स में भी आ जाऊँ क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें स्किप कर रही हूँ। जैसे ही मैं इफ्तारी करती हूँ तो मैं फ़ौरन से निकल जाती हूँ जिम के लिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे ना कि हेल्पर तो सारे छुट्टी पे चले गए कि अब मैं बर्तन वॉश करूँगी तब मैं जाऊँगी, तो यकीन करें वो डिले हो जाता है, फिर आप नहीं जा सकते। तो अगर आप ये सोचते हैं ना कि फटाफट करना है, आप पहले जाएं जिम, अपना जिम करें क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपका दिल भी करेगा काम करने का। फिर आके आप बाकी काम अपने घर के कर लें जो भी रहते हैं, क्योंकि काम तो ख़त्म होने नहीं है। तो जिम बहुत ज़रूरी है, इससे ना आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपका माइंड अच्छा काम करता है। यहाँ पे जी मिकाल ने नवीद भाई को इतना कोई तंग किया था, साथ ही शॉप पे जाता है चीज़ लेके फिर आ जाता है। यहाँ पे मैंने अपने आईब्रोज़ नीट करने थे, मैं वहाँ पे आ गई थी। घर के पास वाला जो सैलून है वहीं पे मैं अपने आईब्रोज़ वगैरह नीट करवा लेती हूँ, लेकिन आईब्रोज़ अच्छे बनाती हैं तो इसलिए मैं सिर्फ आईब्रोज़ इन्हीं से बनाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने अपना प्रोटीन शेक ले लिया था। इसके अलावा मैं जो हूँ एग वाइट खाती हूँ फ़ौरन से। अगर एग वाइट मैंने नहीं जिस दिन खाने हो तो उस दिन मैं ये प्रोटीन लेती हूँ। वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन इसलिए होता है कि आपका वेट कम हो और आपके जो मसल्स हैं ना ये वो नहीं हो, फटे नहीं, मतलब मसल्स आपके लूज़ नहीं हो, तो ये इसलिए होता है। खैर यहाँ पे जी ये भी हो गया था डन। और अब मैं यहाँ पे बता रही थी आप लोगों को, जो वॉइस पीछे से ना बहुत ज़्यादा लोगों की आ रही थी तो इसीलिए मैंने वॉइस बंद कर दी थी। इतना कोई मेरा मूड है ना नेल एक्सटेंशन करवाने का बहुत ज़्यादा, लेकिन नमाज की प्रॉब्लम है कि आप अगर नेल एक्सटेंशन करवाते हैं या आई लैशेज़ लगाते हैं तो आप नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका वज़ू नहीं होता। वो आई लैशेज़ करने से पहले आपको ये चीज़ बता देती है कि अगर आप आई लैशेज़ लगा रहे हैं या मतलब लैश आई लैशेज़ नहीं लैश एक्सटेंशन लगा रहे हैं या आप नेल्स लगा रहे हैं तो आपका वज़ू नहीं होगा। सो अब देखें मैं तो स्किप ही करूँगी क्योंकि नमाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर हमने जाना तो अल्लाह के पास ही है। तो यहाँ पे जी फिर हम आ गए थे घर। फिर हम लोग, मैं हस्बैंड के साथ भी वॉक करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं हस्बैंड के साथ वॉक करती हूँ ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। मैं कल हमारा नाराज़ हो गया था
कह रहा था घर नहीं जाना, और घर पे हमारा खाने का ऑर्डर भी आ चुका था कि हमने मंगवाई थी हांडी। अच्छा, अगर आप बहरिया में रहते हैं ना, अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम बहरिया में रहते हैं, कौन सा जिम अच्छा है। जिम जो है आजकल जेंजी भी बहुत अच्छा जा रहा है, और स्काई फिटनेस इज़ द बेस्ट जिम। और इसके अलावा सेफ्रॉन आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। सेफ्रॉन का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, देसी टेस्ट में और चाइनीज़ टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक ओरियो की पीछे से आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो सो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, क्योंकि ओरियो ने आजकल बड़ा ही हमें तंग किया हुआ है। तो खैर 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे जी हमारा आ गया था खाना, अब हम खाएंगे खाना। यही मैं आप सबको बता रही थी कि आजकल हमारी रूटीन कुछ अलग सी चल रही है। खैर ये थी आज की वीडियो को लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना, शेयर लाजमी करना। वीडियो अच्छी लगे तो अल्लाह